अस्सलाम वालेकुम मैं जी गुड मॉर्निंग। क्या मार्केट आज क्रैश होने वाली है? चलें जी, देखते हैं चार्ट पे क्या होने वाला है। उससे पहले जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा जी, पहले थोड़ा सा लास्ट वीक पे बात कर लेते हैं। जैसे आप लोगों को एज़ इट इज़ एक्सप्लेन किया गया था, हर चीज़ बहुत क्लियरली बताई गई थी। फ्राइडे को भी मैंने आप लोगों को, अगर देखते हैं लेवल्स, आई एम श्योर कि आप में से कुछ लोग तो देखते होंगे, तो मैंने बता दिया था कि भाईजान ये आपके बाइंग जोन है, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन देगी तो आपने इसके ऊपर ऊपर बायर रहना है। इसको फिलहाल अभी सेल पर मत देखिए, मार्केट सेल पर नहीं है। दैट वाज प्योर टेक्निकल। ठीक है जी। फंडामेंटली मार्केट में आजकल जो खबरें आ रही हैं और जो सिचुएशन चल रही है जियोग्राफिकली, और उसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही है और अनसर्टेन हुई हुई है। ठीक है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रही है। अगर आप आके मार्केट में चार्ट पे भी आकर देखते हैं तो आप लोगों को नज़र आएगा कि H4 के अंदर मार्केट ने दोनों साइड पे पहले हाई साइड की लिक्विडिटी ली है, रेंज से बाहर निकली और फिर रेंज के अंदर आई, फिर नीचे से उसने लो साइड से लिक्विडिटी ली और फिर रेंज के अंदर आके बैठ गई। तो मार्केट बेसिकली क्या कर रही है, दोनों साइडों से कंफ्यूज कर रही है। और विद इन द रेंज भी अगर देखें तो ये रेंज कोई छोटी रेंज नहीं है। ये तकरीबन तकरीबन 800-900 पिप्स की रेंज है जिसके अंदर मार्केट हाई एंड लो डिमांड एंड सप्लाई को प्ले कर रही है। और जब तक मार्केट अभी अब इसके अंदर है तो मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगी। दूसरी बात यह कि आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को मोर लाइकली मार्केट आपको आज भी किसी साइड का ब्रेकआउट देके, या फेक ब्रेकआउट होगा या ब्रेकआउट होगा, मार्केट हमें बता देगी क्या करेगी। ओके जी, ये हमारे पास बाइंग एंड सेलिंग लेवल हैं, ये आप लोगों के पास हैं। दूसरा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ईज़ी बीज़ी चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, मार्केट को अंडरस्टैंड करने का या उसको समझने का या देखने का जो तरीका है, अगर इस पे अमल कर लेंगे तो ठीक है, नहीं करते तो भाईजान आप लोगों की मर्ज़ी है, राज़ी रहें, हम क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम देखते हैं कि एच फोर पे मार्केट ने एक ज़बरदस्त किस्म का इंगल्फ किया है। इंगल्फ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वन कैंडल इंगल्फ होता है। इंगल्फ का मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर एक प्रेशर आया और पिछली 1 2 3 4 5 6 कैंडल को मार्केट ने एक ही कैंडल के साथ, सॉरी 5 कैंडल्स को एक ही कैंडल के साथ मार्केट ने इंगल्फ कर लिया, मतलब ओवरशैडो कर दिया। इसका मतलब क्या है कि सेलिंग प्रेशर आया हुआ है। अब आपने क्या देखना है? सबसे पहले आपने एक चीज़ देखनी है कि आकर ये देखना है कि अगर सेलिंग प्रेशर आया है तो कहाँ पर ब्रेक इन हुई है मार्केट। तो यहाँ पर आपका जो पिवट, चलिए पहले ही लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये अब मेरा ये H4 का ये जोन है। ठीक है जी, इसको मार्केट ने ब्रेक इन किया है। ठीक है जी, यहाँ पर मार्केट ब्रेक इन हुई है। अब मुझे पहले तो ये चीज़ समझनी है कि इसके नीचे-नीचे अगर मार्केट है, मेरा ये पिवट है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के सेलिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। आप बोलेंगे सर यहीं से सेल ले लें, नहीं, इंतज़ार। या तो मार्केट यहाँ पर जाकर टेस्ट देती है, रिजेक्शन देती है, तो यहाँ से आप दोबारा सेल के लिए बैठ सकते हैं बिकॉज़ ऑफ द सेलिंग प्रेशर। अगर मार्केट ऐसा नहीं करती, यहीं से मार्केट नीचे चली जाती है, तो आपने ये देखना है कि जैसे ही आपकी ये वाली डिमांड, ये एरिया आपका फेल होता है, तो आप सेलर बन जाएंगे। कहाँ तक बनेंगे? यहाँ तक बनेंगे। दैट्स हाउ यू ऑलवेज रीड द मार्केट। ऐसे हमेशा मार्केट को देखा जाता है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर कि यार मुझे कहाँ पर क्या नज़र आ रहा है। अब एक चीज़ समझनी है कि अगर ये डिमांड मार्केट सस्टेन करती है और यहाँ से आपको कोई 5 या 15 मिनट का कोई अच्छा सेटअप देती है, तो आप यहाँ से दोबारा बाय बनेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पर होगा। ब्रेकआउट होकर अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है, तो ये याद रखिएगा, मार्केट सिर्फ एक साइड पे नहीं चलती। मार्केट का काम है यार ये तो चला जा, मार्केट का काम है आप रिटेलर ट्रेडर्स को ट्रैप करना। और मार्केट कैसे ट्रैप करती है? हमेशा इसी तरह ट्रैप करती है, दिखाएगी आपको कुछ और, करेगी कुछ और। तो अब सारा बंदा, हर बंदा सेल कर दो, सेल कर दो, सेल कर दो, बट बेसिकली दे नीड सेलर्स टू बाय आउट गोल्ड फ्रॉम यू गाइस। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझा करें, उस हिसाब से मार्केट को प्लान किया करें और उस हिसाब से मार्केट के अंदर पोजीशन बनाया करें। लेवल्स मैं आप लोगों को इसलिए देता हूँ कि ये छोटे टाइम फ्रेम के नहीं, H4 H1 के आपके बड़ी डिमांड एंड सप्लाई एरियाज़ होते हैं जहाँ से मार्केट आपको रिएक्शन ज़रूर देगी। अगर मार्केट लेट्स से अप ट्रेंड में जा रही है और आप बोलेंगे सर सेल जोन पे आगे सेल करें, भाई वहाँ से आपका रिट्रेसमेंट का ट्रेड है, डेफिनेटली कोई एविडेंस आता है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट सेल पे आ रही है और किसी डिमांड जोन पे आती है, तो वही वो रिट्रेसमेंट जोन है। अगर वो ब्रेक हो जाता है, देन यू नो कि ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, तो आपने उसके साथ बैठना। कहाँ तक जाना जी? जहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रिट्रेसमेंट हो। दैट्स इट, ये है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बाकी इंशाल्लाह लाइव पे मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। आज थोड़ा सा लेट हो गया मैं, बट नो प्रॉब्लम, इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह लाइव पे, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय, टाटा।